इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के ज़ेर एहतमाम इजलास आम में अभी शिरकत के बाद, इख्तिताम के बाद कुछ लोगों के तासुरात आप देख रहे थे, सुन रहे थे। अब कुछ लोग जो इमारत शरिया से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि उनको किस कदर इत्मीनान हुआ है आज के इस कामयाब इजलास के बाद। हमारे साथ सबसे पहले बात करने के लिए मौजूद हैं काजी वसी साहब। काजी साहब बहुत ज़बरदस्त तकरीर भी करते हैं, आज भी इजलास आम में तकरीर इनकी हुई। एक तरफ लोग खूब लच्छेदार तकरीर करते हैं, कुछ खुतबा तो माशाअल्लाह मुल्क में बहुत मशहूर हैं, और एक तरफ हज़रत जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दलाइल की रोशनी में, रेफरेंसेस की रोशनी में, आर्टिकल्स की रोशनी में, दस्तूर के रूह से वो गुफ्तगू करते हैं। ये कितना ज़्यादा लोगों के दिल पर असर किया होगा, आपका क्या तासुर? नहीं, मैं आज जो यहाँ इजलास शुरा के बाद अभी मगरिब बाद जो इजलास आम था यहाँ, उसमें ऊपर और नीचे दोनों हॉल में लोग भर, नीचे प्रोजेक्टर था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मगरिब की नमाज के मान बाद मुत्तसिलन ये प्रोग्राम शुरू हुआ और 10 बजे ख़त्म हुआ। और मैं समझता हूँ कि लोग जो है इसलिए नहीं अपनी नशिश से उठना चाह रहे थे कि अगर मैं उठ गया तो दोबारा मुझे बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और जितने लोग बैठे थे माशाअल्लाह मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग खड़े थे और नीचे भी खड़े थे और बैठे थे। तो हम समझते हैं कि ये क़ुव्वते दलील की बात है। और जिस अंदाज़ में प्रेजेंटेशन औक़ाफ़ के सिलसिले में सिलसिलावार और मरहलावार बयान किया हज़रत अमीर शेख दामत बरकातुहू ने, इससे अहले इल्म और जो दानिशवरान आए हुए थे बहुत मुतासिर हुए, और उनके तासुरात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फ़ायदा पहुँचा। कलकत्ता में इस इजलास मजलिस शुरा के इजलास का फ़ैसला हज़रत अमीर शेख दामत बरकातुहू का बहुत ही माना खेज़ रहा नताइज के एतबार से। और इमारत शरिया के फ़ाल मुतहरिक कायम मकाम नाज़िम और तमाम ज़िम्मेदारान जो तशरीफ़ लाए और यहाँ के क़ुज़ात हज़रात का इसमें कलीदी किरदार रहा, सो अल्लाह ताला ने इसको कबूल फरमाया और मुफीद बना दिया। अल्लाह करे कि अंजाम के एतबार से कौम के लिए, मिल्लत के लिए मुफीद और समरावर हो। जनाब मौलाना जमील अहमद साहब मज़ाहिरी हमारे साथ मौजूद हैं। इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो तवक्को थी, जो उम्मीद थी, उससे कहीं ज़्यादा कामयाबी अल्लाह ने दी है। तो ये मकबूल होने की दलील है कि तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। अल्लाह ताला इस तरह के इजलास कराता रहे। काजी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा रहा, आपने क्या सोचा था, किस तरह का प्रोग्राम कलकत्ते में हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, इमारत शरिया एक इल्हामी इदारा है, उसकी मकबूलियत अल्लाह ने अवाम ख़वास में रखी है। उसी का मज़हर था कि आज अवाम की नहीं ख़वास की मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद ख़वास का ही इजलास बुलाया गया और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत, और लोग अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे। ये इंदल्लाह भी मकबूलियत की अलामत है, इंदन्नास मकबूलियत की अलामत है। मौलाना मुफ्ती मुबारक साहब माशाअल्लाह जामे रहमानी के उस्ताद हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। मौलाना भी जामे रहमानी से इन्होंने सफ़र किया सिर्फ़ इस इजलास में शिरकत के लिए। इजलास को क्या पाया आपने, कैसा लगा आपको ये इजलास इस तरह कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ? माशाअल्लाह शूरा का इजलास भी और इजलास आम भी दोनों इजलास बहुत कामयाब रहे। आज तक मैं इमारत शरिया को एक रिफाई इदारा समझता था, लेकिन शूरा के इजलास में मेरी पहली दफ़ा शिरकत हुई। उसकी रिपोर्ट सुनकर और पढ़कर यह अंदाज़ा हुआ कि इमारत शरिया तालीम में भी बहुत आगे है। ये बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ मकतब से लेकर दौर हदीस शरीफ तक और फिर इफ्ता और क़ज़ा तक की तालीम होती है, और स्कूल से भी बहुत हैं। और इमारत शरिया दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, हर तरह की तालीम देकर उम्मत को बड़ा फ़ायदा पहुंचा रही है। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि शुरू में पहली दफ़ा मैं शरीक हुआ और मुझे इसका एहसास है कि इमारत शरिया दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी बहुत आगे है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हिम्मत दे, तवानाई दे। कोलकाता के काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाअल्लाह इंतज़ाम व इंसराम में काफ़ी सरगर्म रोल इन्होंने अदा किया। कुछ दिनों पहले फ़िक्र नज़र पर इनकी इंटरव्यू भी नशर की गई थी। कैसे इतना बड़ा इंतज़ाम आप कर सके? कलकत्ता जैसा बड़ा शहर और माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में बड़े ताजिर हजरात और काम काज करने वाले मसरूफ़ लोग इसमें शरीक हुए, कैसे ये पूरा इंतज़ाम हुआ? ये सब हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल साहब की दुआओं की बरकत है और उनकी तवज्जो ख़ास की बरकत है कि उन्होंने हम सब को जिन कामों पर मामूर किया
کہ اس پروگرام کو اس انداز میں کرنا ہے. ہم لوگوں نے سماعت کے جذبے سے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا. الحمدللہ ہمارے تمام مہمان ہر طرف سے تشریف لائے. بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال کے ارکان شورا، مدعوین خصوصی، جس میں ڈاکٹر حضرات، انجینئر حضرات اور وکلاء، اصحاب فکر و دانش کے علاوہ آپ کے قضات اور مفتیان بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور سبھوں نے خوشی کا اظہار کیا. یہ اہل کلکتہ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مہمان یہاں سے خوش گئے اور یہ لوگوں کا تاثر رہا کہ پہلی دفعہ اتنی اچھی تعداد میں مدعوین اور ارکان شورا کی تعداد رہی. یہ ہم سب کے لیے، کلکتہ والوں کے لیے خاص کر کے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے. اور آپ نے اس پیغام کو فکر و نظر کے ذریعے سے عوام تک پہنچانے کا جو کام کیا، اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اتنی دور سے آپ سفر کر کے آئے اور امارت شریعہ کے اس پروگرام کو کوریج کیا. اور آپ کی مدد سے ہم امیر شریعت صاحب کے پیغام کو، امارت شریعہ کے پیغام کو انشاءاللہ سامعین اور ناظرین کے لیے پیش کر سکے. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کا. آخری کڑی، آخری مرحلے میں ہے. جناب مولانا قاضی شمیم اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. قاضی صاحب، پروگرام کی تیاریوں میں بھی آپ نے سرگرم رول ادا کیا ہے. کیا تاثر ہے، کیسی تیاری آپ لوگوں نے کی تھی، اس کے لحاظ سے کیا آؤٹ کم آپ کو ملا آج؟ ماشاءاللہ تیاری بھی اچھی ہوئی اور یہ پروگرام ہر اعتبار سے کامیاب ہوا. جہاں تک افراد کی بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ آئے اور اس طرح بڑی تعداد میں آئے کہ یہ ہال بھی فل ہو گئی اور وہ جو ہال ہے وہ بھی. جو میسیج کے اعتبار سے بھی یہ پروگرام بہت ہی اہم اور کامیاب رہا. دیکھا اپنے لوگوں کو کہ لوگوں نے امارت شریعہ کی فکر کو کتنی توجہ کے ساتھ سنا اور کتنا زبردست چہرے پر لوگوں کی مسکراہٹ تھی، اطمینان تھا. اس کے علاوہ حضرت دامت برکاتہم کی جو گفتگو ہوئی ہے وقف پر، اس سے بھی لوگوں نے بہت ہی اچھا پیغام لیا. لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی. قانون کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں جسے عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، نہ لوگ سمجھا سکتے ہیں، ان باتوں کو بھی لوگوں نے سمجھا. تاثرات آپ لے ہی رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا تو احساس ہے آپ کو. کیمرہ مین محمد افتخار رحمانی کے ساتھ فضل رحمانی، کولکتہ.